जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, सबसे पहले मैं सारे भूतपूर्व फौजियों और उनके संगठन वालों को तहे दिल से अपनी ओर से और हमारे जवानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो काल हमने जो किया था काला दिवस के अंतर, उसमें जो है पूरे भारत देश से हर एक, मतलब कहते हैं ना, कहने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं ना, ये चीज कल देखने को मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू आरसपुरा से लेके नागरकोइल, जो कन्याकुमारी के बिल्कुल नजदीक में है, जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां तक लोगों ने किया, वहां तक लोगों ने काला दिवस मनाया। दोस्तों, इसको कहते हैं इमीडिएट कॉल के ऊपर एक्शन। हमारे पास कोई टाइम नहीं था। अगर पहले हम इसके ऊपर काम करते हैं ना, तो न जाने ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, हर जगह ये हो सकता था। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर भी नहीं हुआ, आगे भी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो है, मैं आपको 1 मिनट का एक ऑडियो मैं सुनाना चाहता हूं। ये ऑडियो है, एक अफसर का है, और मैंने ये भी सुना है एक राज्यसभा या कहीं, मतलब एमपी भी है, मुझे पक्का मालूम नहीं है। फिर भी अगर राज्यसभा या लोकसभा एमपी हो, कुछ भी हो, रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, ये उन्होंने जो बात किया ना, फौज एक मतलब एक अफसर के तौर पे किया या राजनेता की, मतलब पॉलिटिशियन के तौर पे किया, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अभी मैं आपको उसका ऑडियो मैं सुनाना चाहता हूँ, वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो दिखाना जो है कानूनन गलत है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। वन रैंक वन पेंशन फौज के लिए बहुत ही लाभदायक, यानी कि मेरी पेज इतनी नहीं थी, आज के दिन वो मेरी पेंशन है। उस रैंक में उस सर्विस के साथ सबकी वन रैंक वन पेंशन थी, और इससे 99% फौज खुश, बहुत अच्छी तरह खुश है। फिर भी इसमें कोई कमा पेशियां थी, छोटी मोटी विसंगतियां, उनको ठीक किया जा रहा है। और ये लोग जो काला दिवस वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर, देश मोदी ने चलाना है, सबसे पहले आपकी जेब में कितने पैसे हैं उसके मुताबिक बजट बढ़ता है, फिर रेलवे में भी लगाना है, सड़कों पे भी लगाना है, एजुकेशन पे भी लगाना है, फूड सिक्योरिटी पे भी लगाना है। सारे का सारा फौज के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए तो नहीं दिया जा सकता ना। ये तो काला दिवस इसका नाम दिया है, ये पॉलिटिकल स्टंट। मैं तो ये, दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया इसकी बात। मतलब कहते हैं ना, नमक शेरना। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जो है जेसीओ जवान गए थे? सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था, किस लिए गया था, ये सब हमें मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से तो ये सारे के सारे ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जो है एक ही पेंशन हो गया। ये इस नेता को पता नहीं है, नेता कम अफसर। दोस्तों, इनका कहना है वार रूपी सबके लिए लाभदायक, सबके लिए लाभदायक। जब ये कह रहा है 99%, और मैंने यहां तक सुना है ये हरियाणा से बिलोंग करता है। हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा शहीद परिवार है, सबसे ज्यादा। मतलब
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों स्टेट में जितना मतलब शहीद परिवार है, किसी स्टेट में नहीं है। अब इनको अपनी स्टेट का ही पता नहीं है, कहीं जाके पूछना चाहिए उस शहीद परिवारों से, शहीद परिवार को क्या मिलना चाहिए जो वॉर ओपी से पहले क्या मिल रहा था, जिसको एक ABCD नहीं मालूम है। वो कहते कि 99% लोगों को फायदा हुआ, शहीद परिवार को माइनस, और जो स्पेशल फैमिली पेंशन है माइनस। मैं हरियाणा में ऐसे शहीद परिवारों को जानता हूं, 1.5 साल में अपने पति को खोए, 1.5 साल की नौकरी में, और वो 1.5 साल के जो जिन्होंने अपनी पति दिया है, वॉर ओपी में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी हजार रुपए दिया है। जो एक ब्रिगेडियर से लेके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जो है एक जैसा पेंशन जो देने वाला हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, एक शहीद परिवार को क्या दिया? एक जो विकलांग है, मैं जानता हूं ऐसे जो डिसेबल्ड सोल्जर्स को जानता हूं, 18 साल से 20 साल से बिस्तर में है, जिनका सर्विस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उनको कितना मिल रहा है? अगर कल को जो है उनकी जो कुछ कल उनको कुछ हो जाता है, उसके परिवार को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 9,000 रुपए, मात्र 9,000, जो मिनिमम पेंशन। इसको वॉर ओपी कहते हैं भाई। जनरल साहब 99% खुश है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन शहीद परिवारों के लिए हम लड़ रहे हैं, उन विकलांग के लिए हम लड़ रहे हैं, उन स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। आप जो राज्य सैनिक मतलब राज्यसभा से अगर आप MP है, तो आप अपनी एरिया में जाके पूछना, आप जितने भी जो हरियाणा के अंदर सोल्जर बोर्ड है, वहां पे सारे शहीद परिवार को बुलाओ और विकलांग को बुलाओ, पूछो कि भाई तुम्हें वॉर ओपी में क्या मिला। फिर आप वो देंगे आपको सवाल, सर आपके सवालों का जवाब वो देंगे। ऐसे हाथ में माइक रख लिया, कोई आ गया तो आपने जो है जिस तरह राज्यसभा लोकसभा में जो मतलब सवाल के जवाब देते हैं, ऐसे आपने बोल दिया, 99% खुश। हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम तो पहले से यही कह रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दिया, और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन गया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वॉर ओपी है क्या चीज। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये नहीं मालूम था कि वॉर ओपी में इतना प्रॉब्लम आएगा। हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ही माना है। आप इसके बाद आपने जो बोला जितना पैसा उतना आपको, जो ना मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडियन अफसर्स, इंडियन आर्मी इस दुनिया की जो है पहला नंबर दूसरा नंबर में हमेशा जो ऐसे करते हैं। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और इंडियन ऑफिसर्स आर बेस्ट ऑफिसर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की सवाल और वेलफेयर की सवाल, वो अपनी पेंशन तक वो नहीं कर सकते हैं सही। ये सच है, ये सच है। अब आप बताइए कि ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक जैसा पेंशन कैसे हुआ? आप इसके जवाब दे सकते हैं? आपको यह मालूम है कि आप तो आर्मी से है, मैं एयरफोर्स से हूं। आर्मी में एक ऑनररी नायक जो 1 रुपया कम लेता था वॉर ओपी से पहले, आपने उसको जो है सिपाही कैसे बनाया? ऑनररी हवलदार को नायक कैसे बनाया वॉर ओपी के बाद? एक रिजर्विस्ट को जो हक मिलना था, अभी मुश्किल से 5-6 हजार रिजर्विस्ट बाकी बचे हैं, उनका हक छीन लिया आप लोगों ने। इसको आप वॉर ओपी कहते हैं 99% खुश। जो एक जेसीओ है वो एसएनसीओ से कम पेंशन ले रहा, आप इसको बोलते हैं? एक सूबेदार है वो मतलब एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार से कम ले रहा, आप इसको वॉर ओपी कहते हैं? आपको वॉर ओपी का डेफिनेशन इतना ही मालूम है, वॉर ओपी का मतलब अफसर रैंक, अफसर पेंशन। मैं
अंत में ये कहना चाहता हूं, आपने सही कहा, वार ओपी में 99% लोगों को फायदा हुआ है, वो खुश है, वो 99% वो अफसर है, और जो 1% जो खुश नहीं है वो भी अफसर है। वो ये किस लिए खुश नहीं है, क्योंकि जो मेजर है 95% मेजर तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन में जंप हो गया 96 के बाद। जो कुछ बाकी मेजर्स बचे हैं जिन वो 1% में आता है। कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसे हैं जिनको जो है 1,10,000 का जो फायदा नहीं मिल रहा, वो 1% में आते हैं। आपने सही कहा, आप एक अफसर हो, एक कुछ लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में आप रिटायर हुआ, इसलिए आपको है ना यहां तक मालूम है। थोड़ा सा नीचे भी आप देखो, सूबेदार मेजर से नीचे भी रैंक है ना, आप जरा यूं करके भी देखो, हमेशा ऐसे मत देखना। आप पहले स्टडी करो, फिर उसके बाद किसी को जवाब देना। अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मकसद किसी को नीचे दिखाने का या किसी के खिलाफ बात करने का नहीं है। लेकिन जो आपने जो बात किया 99% लाभ मिला, वो 99% भी ऑफिसर है, वो 1% जिनको नहीं मिला, जो ना खुश है वो भी अफसर है। आपने जवानों के बारे में आपने बात ही नहीं किया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। पहले जो है ना थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया था, दोबारा शुरू करते हैं। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाया था काला दिवस, और उसके खिलाफ एक भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और अभी राज्यसभा एमपी भी है, उन्होंने एक सोशल मीडिया में कुछ स्टेटमेंट दिया है। उसका पहली भाग हमने कल बनाया था। आज दूसरा एक उसी का जो ऑडियो का एक क्लिपिंग है, और उसमें एक कबूल किया उसने कि प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट किसने दिलाया। पहले आप उनका जो ऑडियो सुन लीजिए। उसमें डेमोक्रेसी में फौजियों को बरगलाना ये गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर रेवाड़ी की फौजियों की रैली से ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल जंप लिया था 2013 में जब हुई थी, और फौजियों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, और हमारा मुख्यमंत्री एक फौज के हवलदार का लड़का है। दोस्तों, आज तक हम यही सोच रहे थे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंट की वजह से जो है हारा था, लेकिन अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कम राज्यसभा एमपी ने मान लिया कि 2013 रिवाड़ी रैली के बाद जो सपोर्ट जवानों ने दिया, बढ़ चढ़कर जवानों ने दिया, और इसी की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है चीफ मिनिस्टर मोदी से प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसी का वर्डिंग है। दोस्तों, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2013 रिवाड़ी में क्या बताया था, कैसे कैसे उन्होंने लोगों को नमन किया, ऐसे ऐसे। अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट किसने दिया, ऑफिसर की मतलब क्या स्ट्रेंथ है, जवानों की क्या स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है जवानों की वजह से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को यह कुर्सी मिला। और रही बात 10 साल की, 10 साल में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे कोई साल नहीं है कि बॉर्डर पे या इधर उधर जाके दिवाली, होली, नया साल सब मनाया, सब हलवा दिया, सबको लड्डू दिया, सब खिलाया। लेकिन असल में वार ओपी किसको मिला? हम तो यही जानना चाहते हैं, असल में वार ओपी किसको मिला और सच्चाई क्या है कि कितने मिला। अब हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहता है कि 1,25,000 रुपए अब तक दिया है,
और हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि 2023 तक जो है 1,25,000 रुपए दिया। अब सच्चाई क्या है? एक और एमओडी मिनिस्टर डिफेंस की तरफ से 1,10,000 करोड़ का। अब 1,10,000 करोड़ सही है या 1,25,000 करोड़ सही है या 1,40,000 करोड़ सही है? सबसे पहले ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब इसके बाद आगे जाते हैं, ये पैसा मिला तो किसको मिला? कल तो मैंने बोल दिया 99% ऑफिसर्स को सेटिस्फैक्शन हो गया और 1% ऑफिसर खुश नहीं है, तो ऑफिसर की कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं जवानों के ऊपर। दोस्तों, जहां भी जाओ, संगठन की मतलब अध्यक्ष कौन है? ऑनरी कमीशन ऑफिसर और जेसीओ, और जेसीओ में भी सूबेदार मेजर। अब मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आपको कितना मिला है? कितनी लाख आपको मिला है? कोई कहता है कि मुझे 4 लाख मिला, कोई 5 लाख मिला। और दूरदर्शन न्यूज में जो है शरेआम लोग झूठ के ऊपर झूठ। एक जो है शहीद नारी की बीवी, मुझे बहुत पैसा मिला। कौन से शहीद नारी की बीवी को बहुत पैसा मिला? 400-500 रुपए बड़ा रकम है दोस्तों। एक बार डीए जब बढ़ता है, डीआर बढ़ता है 3%, उससे भी कम मिला है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको माइनस में है। और वीर नारी का जो है वो भी इंटरव्यू डाल रहे हैं शहीद परिवार का। एक सूबेदार कहता है कि मुझे बहुत पैसा मिला। कौन सा सूबेदार को बहुत पैसा मिला? अगर सूबेदार को पैसा ज्यादा मिला है तो इसका मतलब है हमारे जितने भी जेसीओ है सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। जो डीडी न्यूज में आके जो सूबेदार आके बताया वही सच बोल रहे हैं। कोई हवलदार कहता है कि मुझे बहुत पैसा मिला। किसको मिला है भैया? अपना पीपीओ तो दिखाओ कितना मिला करके। हम क्या फुद्दू है? हमें मालूम नहीं है कि किसको कितना मिला। 2014 से पहले का सूबेदार ओआरओपी 1 में कितना मिला है? 400-500 रुपए के आसपास, उससे ज्यादा नहीं मिला। और 2014 से पहले का ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जिनको थोड़ा बहुत जो फायदा हुआ था, दूसरा ओआरओपी में क्या मिला, तीसरा में क्या मिला? आप अब सच बताओ, बस सच्चाई से क्यों डरते हो? ये एक ड्रामा रचाया गया था डीडी के द्वारा, और कैंसिल किस लिए हुआ था किसी को मालूम नहीं है। काला दिवस बनाया था बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे पास वक्त की कमी थी। अगर 1 महीने का टाइम मिलता है ना, तो हम तो हर जगह मतलब रोड मार्च करते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर बार इलेक्शन से पहले रोड शो करते हैं ना, वैसे रोड शो करके जनता को बताते हैं। अब दूरदर्शन में ये सब आने की क्या मतलब है? कोई भी टीवी खोलो, एडवर्टाइजमेंट की जगह पे ये आ रहा है, ओआरओपी। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 साल में अपना वादा पूरा किया। अपना जो वादा पूरा किए हुए 10 साल हो गया। जो काम 45 साल में नहीं हुआ, हम करके दिखाए। अब जनता यही पूछ रहे हैं ना, भैया देखो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ओआरओपी हमने दिया नायक, हवलदार, सिपाही को, और आप लोग कहते हो कि नहीं दिया। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, या आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसको कितना मिला है, कौन खाया है, परसेंटेज क्या मिला है, या आप पब्लिक को गुमराह कर रहे? दोनों में एक बात सही है। मैं अपनी भारत माता की कसम, मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं झूठा साबित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको झूठे साबित करने वाले आप ही के लोग हैं। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि अब तक 1,10,000 करोड़ हमने ओआरओपी के तहत दिया है।
और जिस दिन वो 1,10,000 करोड़ बता रहा था, OROP 3 भी लागू हो गया था, यानी कि OROP पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन आपने जो है OROP 3 लागू होने से 6 महीने पहले बोल दिया कि 1,25,000 करोड़ हमने दिया करके। अब OROP 3 के बाद अगर वो 1,10,000 करोड़ बता रहा, तो दूरदर्शन मतलब MOD के जो जितने भी हैं आपको झूठे साबित कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? अगर आप हमें एक मौका देते हैं, आप अफसर को अलग छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जवानों को और जिनको ज्ञान है, जो समझा सकते हैं कि अच्छी तरह प्रॉब्लम्स, उनको अगर आप एक मौका देंगे, हम दूध के दूध, पानी के पानी आपको बता देंगे। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो पॉलिसी अभी आप अडॉप्ट कर रहे हो, 1 रैंक 1 पेंशन का पॉलिसी, ये जिंदगी में कभी आप पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी करोड़ रुपया खर्चा करो, फिर भी जो है आप असली वाला 1 रैंक 1 पेंशन कभी दे नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है। आपके जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ना, IDAS का जो है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का जो ऑफिस है, मैं सबसे चैलेंज करता हूं, जिस पॉलिसी के ऊपर आप OROP का जो खेल चल रहा है अभी, इस पॉलिसी की वजह से आप कभी OROP नहीं दे सकते। आपने गलत रास्ता चुना है, मैं ओपनली कहता हूं, गलत रास्ता चुना है। आप तक पहुंचाने के लिए 2015 में हमने एक लेटर दिया था जंतर मंतर पे, वो आप तक पहुंचा ही नहीं लगता है। 2016 में 1 मैन जुडिशियल कमीशन को, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके एक अफसर की संगठन, भूतपूर्व संगठन ने OMGC कमीशन को दिया, उसको भी, वो भी मतलब आज तक किसी को मालूम नहीं उसमें क्या है। हमें मालूम है वो क्या है, क्योंकि हमने बनाया था। जो हमने बनाया उससे थोड़ा सा हटकर 1-2% ऊपर नीचे करके उन्होंने भी बनाया। अगर आप, जब तक आप वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी में, आपके जीते जी या आपसे आगे कोई भी आए, OROP कभी कहानी खत्म नहीं होगा। ये तो मेरा ओपन चैलेंज है, चाहे वो BJP का गवर्नमेंट हो, कांग्रेस का हो, या किसी का भी गवर्नमेंट हो, कोई OROP नहीं दे सकता। हम आपसे यही चाहते हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए। हमारे संगठन की ओर से हम 2 लोग आएंगे और अन्य संगठन से 1-2 करके कम से कम 5-6 संगठन, JCO जवान का संगठन, अफसर नहीं होना चाहिए उसमें, अफसर की संगठन अलग, JCO जवान के संगठन से आप 4-5 आदमी ले लीजिए, हमारे भी बात सुन लीजिए आप, हमारे दुख दर्द सब कुछ हम आपको बताएंगे। शहीद परिवार जिसको आप हमेशा ऐसे करते हैं ना, उनके साथ कितना नाइंसाफी हुआ आपको मालूम है। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो शहीद परिवारों को हुआ। ये सारी चीज हम आपको बताना चाहते हैं, और हम आपसे एक सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग आपसे चाहते हैं बस। अगर आप मेहरबानी करके देंगे, क्योंकि अभी तो आप इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ इलेक्शन आते मतलब कंटिन्यूस होगा, तो इस दौरान एक हमें मौका दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप हमारे भी बात कभी कभी सुनेंगे करके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।